नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस प्रतिज्ञा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लव जिहाद को लेकर शाहजहांपुर में आए दिन मामले सामने आते दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में रोष। हिंदूवादी संगठनों ने छांगुर बाबा का जलाया पुतला, छांगुर बाबा को फांसी की देने की मांग। मकोका गैंग पर जमकर बरसे शाहजहांपुर में हिंदू नेता राजेश अवस्थी। छांगुर बाबा का फूंका पुतला, छांगुर ने बताया झिंगुर। मकोका गैंग के सदस्यों को नाबालिग बताकर कार्रवाई न करने वाली पुलिस के खिलाफ हिंदू नेता राजेश अवस्थी बोले, सरकार के दिए असलहा हमारे पास भी समय आने पर इस्तेमाल भी करेंगे। हिंदुओं के धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा का शाहजहांपुर में हिंदू संगठनों ने पुतला फूंका और सड़क पर जमकर नारेबाजी की है। हिंदू संगठनों ने सड़क पर छांगुर बाबा के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई और फांसी की सजा सुनाए जाने की मांग की है। हिंदू संगठन आज कलेक्ट्रेट गेट के सामने पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले छांगुर बाबा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद हिंदू संगठनों ने छांगुर बाबा का पुतला दहन किया। हिंदू संगठनों की मांग है कि छांगुर बाबा पर एनएसए समेत कड़ी कार्रवाई की जाए, उसके विदेश से फंडिंग के मामलों की कड़ाई से जांच की जाए, साथ ही उसके खिलाफ 40 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करके फांसी की सजा सुनाने की भी मांग हिंदू संगठनों ने की है। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि जिस तरीके से आज छांगुर बाबा का पुतला फूंका गया, अगर छांगुर बाबा कहीं मिल जाए तो हिंदू संगठन उसे भी फूंकने का काम करेंगे। राजा भैया, ब्यूरो प्रमुख, जनपद शाहजहांपुर की रिपोर्ट। नहीं है निकम्मे के, जिस तरीके से वो धर्मांतर चोरी छुपे से कर रहा है, उसकी अगर औकात हो तो सामने करके दिखाए, तो उसके जो है दो टुकड़े करके दिखा देंगे। ऐसे निकम्मे और ये जाहिल प्रकार के जिहादी लोग जो हैं, जो हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत से जिहादी आए और जाकर के देश से चले गए, उनका नामो निशान मिट गया। इसलिए चाहे औरंगजेब हो, चाहे अन्य कोई आए हो, सभी मुल्ला जिहादी खत्म हो गए। इनकी औकात क्या है? आज यहाँ पे बाबा जी की सरकार है, वो शायद ये भूल गया था, ये सपा की सरकार माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है, ये जिहादियों को खत्म करने की सरकार है। उसी क्रम में जिस तरीके से जलालुद्दीन ने हजारों लोगों का धर्मांतर किया, चाहे हिंदू बालिकाएं हो और चाहे हिंदू युवक युवतियां हो, उनको धर्मांतर किया है, उसका उन्हें परिणाम भी दिखाई देगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि देश का सबसे बड़ा कानून राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, उसके खिलाफ उसकी कार्रवाई की जाए। जो भी धाराएं सबसे बड़ी बन सकती हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई, उसकी फांसी की सजा दी जाए और जो लोग उसमें संलिप्त हैं उनको सबको फांसी दी जाए। ऐसी हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री से। नंबर 2, एक शाहजहांपुर लगातार मैं मुद्दा उठाता रहा हूं कि लव जिहाद का अड्डा बना हुआ है, चाहे वो खुटार हो, चाहे बंडा हो, चाहे जलालाबाद हो, चाहे शाहजहांपुर नगर हो, ऐसे लेकर चाहे कटरा हो, सभी जगह जिहादियों के अड्डे बने हुए। हजारों लड़कियां धर्मांतर हर वर्ष हो रही हैं। हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। उसी क्रम में एक नावेद कासिम उर्फ नावेद नाम का राजू बन करके एक हिंदू महिला को उसने अपना नाम बदल करके और धर्मांतरित किया। उसके साथ में सैकड़ों लड़कियां हैं, जिनके 18 लड़कियों के फोटो भी उसके पास अश्लील पाए गए हैं। और ऐसे नावेद कासिम नावेद के खिलाफ भी रासुका की कार्रवाई हो और निश्चित रूप से इसकी भी जांच एनआईए द्वारा कराई जाए और ये निश्चित रूप से छांगुर बाबा का इस मेंबर होगा, उसका गिरोह का, उसके उसी तरह से इसकी जांच की जाए और इसको रिमांड पर लेकर के इसकी पूछताछ की जाए। पुलिस ने इतनी कर ली, उसको वहां जेल भेज दिया, ऐसा नहीं, उसको तत्काल प्रभाव से रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड पर नहीं लिया जाता है तो हम लोग हिंदू जनमानस को लेकर के एक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। तीसरी घटना बहुत बड़ी है जो आप लोगों ने देखी होगी। माता की जय। आज ये सांकेतिक प्रदर्शन एवं उसका पुतला जो छांगुर बाबा का पुतला दहन किया है, जो जलालुद्दीन नाम से विख्यात है, छांगुर बाबा कहता है, जो झिंगुर के समान भी है, हमारे हम बाबा जी के सामने है। और उसको ये पता नहीं था कि ये उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है। वो ये भूल गया था, वो जानता था, ये सोचता था कि हम जैसे मुख्यमंत्री अखिलेश के, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश के जमाने में हम कर रहे थे, वैसे ही कार्य करते रहेंगे। उसी क्रम में उसने हजारों हिंदू युवतियों का धर्मांतर किया है और हजारों हिंदू युवाओं का धर्मांतर महिलाओं का किया है। उनकी जांच चल रही है, एनआईए द्वारा, अन्य एजेंसियों द्वारा जांच चल रही है। ऐसा भी जानकारी मिली है उसके विदेश के लोगों से बड़े संबंध हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे पाकिस्तान हो, अन्य देशों में उसके कनेक्शन है। इसलिए उनके हर कनेक्शन की जांच कराई जाए, उसके खिलाफ
कार्रवाई ऐसी नहीं होनी चाहिए, अभूतपूर्व कार्रवाई हो, ऐसी ऐसी धाराओं का कार्य किया जाए, रासुका की कार्रवाई से लेकर के जब तक उसको फांसी न हो जाए तब तक उसको 40 दिन के अंदर उसकी फांसी की जाए। नहीं तो ऐसे लोग देश को, हिंदू समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इनको जीने का अधिकार इस धरती पर नहीं है। अगर ऐसा कार्य करना चाहते हैं या तो ऊपर जाएं या पाकिस्तान चले जाएं। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में उनकी कोई, भारत के अंदर कोई जगह नहीं है। उसी क्रम में आज छांगुर बाबा का पुतला दहन किया है। आवश्यकता पड़ी और वो मिल गया तो हम लोग उसको रोकने का काम करेंगे। और कोतवाली के अंदर एक घटना जिसमें आपने देखा होगा, कासिम उर्फ नावेद, जिसके पास 18 लड़कियों के अश्लील फोटो और वीडियो हैं, जिसमें एक लड़की ने अभी FIR दर्ज कराई रो करके, उसको जेल भेज दिया गया है। मेरी मांग है तत्काल उसको रिमांड पे लिया जाए और उसको भी छांगुर बाबा की एजेंसी द्वारा, छांगुर बाबा के गिरोह के द्वारा माना जाए और उसका सच माना जाए। उसकी तरह से उसकी जांच की जाए। जब तक उसकी जांच में उसको 18 लड़कियां तो जानकारी हुई है, कितनी लड़कियां उसने सप्लाई की होंगी इसकी भी जांच होना आवश्यक है। और तीसरा, कटरा में जिस तरीके से एक मको का गैंग चल रहा है जिसमें सैकड़ों गुंडे छोटे नाबालिग बताया जा रहे हैं, वहां के इंस्पेक्टर ने कहा कि वो नाबालिग है इसलिए पकड़े नहीं जाएंगे। हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल है सैकड़ों, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन निकम्मा कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये अभी आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो मेरे पास भी नाबालिग हिंदू बालक है, हमारे पास भी शस्त्र हैं। फिर हम लोगों को भी, हम असली शस्त्र जो शस्त्र गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं, हम उनको लहराने का भी काम करने पीछे नहीं हटेंगे और लहराने ही नहीं, जरूरत पड़ेगी तो उनका कार्य भी करने का प्रयास नहीं पीछे हटेंगे। अन्यथा उन नाबालिगों के खिलाफ, जिनको कहते हैं नाबालिग है, तो कटरा थाने का घेराव किया जाएगा और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कासिम है, नावेद है, उसके और साथी यहाँ पर पुलिस शामिल है। जो उनके साथी शामिल हैं, जिनके नाम भी आए हैं, कोई एक पत्रकार भी मोहतम नाम से आए हुए हैं, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। ये तिलक लगा के, भगवा कपड़ा पहन करके, कलावा बांध करके जिस तरीके से नावेद बांध घूम रहा था और उसको इस तरीके से भोली भाई लड़कियों को फंसा रहा था, उसने बताया है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो तिलक लगा करके मंदिर में जाते हैं और हिंदू बालिकाओं को फंसाने का काम करते हैं। इनकी भी कनेक्शन की जांच की जाए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, अन्यथा हिंदू जनमानस को लेकर के पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए पुलिस प्रतिज्ञा न्यूज के साथ।